स्पेस और यूनिवर्स के क्षेत्रों में हमेशा ही इंसान के दिमाग ने एक क्यूरियोसिटी को जगा रखा है। ऐसे में हर एक देश अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए अक्सर स्पेस में नई नई चीजें और एस्ट्रोनॉट्स को भेजते रहते हैं। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 भारत ने दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान बना दी है। चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग ने भारत को ऐसे करने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया। ये भारत, जैसे दुनिया डेवलपिंग नेशन कहती है, आज वो सब कर रहा है जो कभी किसी डेवलपमेंट नेशन ने भी नहीं किया। लेकिन क्या अब भारत चंद्रयान 4 की तैयारी में जुट चुका है? आखिर क्या है ये चंद्रयान 4 का रहस्य और कौन कौन से देश इस बार देंगे भारत का साथ? आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अनोखी बातें बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, चांद पर जाने के बाद इसरो ने सूरज के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए भी स्पेसक्राफ्ट की तैयारी कर ली है और आदित्य L1 मिशन के बाद ये काम और आसान हो गया है। आदित्य L1 मिशन, जो कि सन के फोटोस्फीयर और कोरोना को जानने का एक मिशन है, हमें सूर्य और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बहुत नॉलेज देगा। आदित्य L1 एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको सूर्य और अर्थ के बीच के लैग्रेंज 1 पॉइंट के हालो ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाएगा। इस नए कदम से इसरो के टेक्निक्स और एफिशिएंसी दुनिया भर में और फेमस हो जाएंगी। दोस्तों, जो काम रशिया का लूनर 25 1600 करोड़ में भी नहीं कर पाया, वो इसरो के चंद्रयान 3 ने मात्र 615 करोड़ में कर दिखाया। और 11 दिन तक चांद पर रहने के बाद विक्रम लैंडर के जरिए चांद से रोज कुछ न कुछ नई खबर आती ही रहती है। हाल ही में इसरो के साइंटिस्ट ने चांद पर घूम रहे प्रज्ञान रोवर की मदद से लूनार सरफेस की कुछ नई पिक्चर्स को साझा किया है। इस पिक्चर्स में आप मून के अनइवन सरफेस को बहुत ही ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही सनलाइट में मून कैसे शाइन कर रहा है ये भी आपको साफ दिख जाएगा। लूनार सरफेस पर मौजूद इतने सारे कैटर्स देखकर कोई भी घबरा जाएगा। इन सभी कैटर्स को आप इस रोवर की मदद से बड़े ही ध्यान से देख सकते हैं। हैरानी की बात ये है कि इन कैटर्स में 100 करोड़ टन से ज्यादा मात्रा में पानी होने के आसार है। विक्रम लैंडर भी उसमें से निकल रहे लेजर की मदद से चांद की सतह के बारे में नई नई जानकारियां रोज इसरो को बेच रहा है। ये सारी ही चीजें इसरो और दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या भारत इस सक्सेस के बाद शांत हो जाएगा या फिर इसरो फिर से एक नए मिशन की तैयारी में जुट गया है? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इसरो चंद्रयान 4 के मिशन के पीछे हाथ धो के लग चुका है। पर क्या है चंद्रयान 4? ल्यूपेक्स इसरो, जापान और नासा के साथ साथ नई यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के सक्सेस के बाद ये तो पूरा विश्व मान गया है कि इंडियन टेक्नोलॉजी बहुत ही एफिशिएंट और लेटेस्ट होती है। इसलिए अब चांद को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए सभी देश भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। ल्यूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन चांद के पोल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने का मिशन होगा। इस मिशन की शुरुआत 2017 में ही इसरो और जाक्सा के साथ अब आने पर हुई थी और अब साल 2026 तक इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 भी तो साउथ पोल की जानकारी दे रहा है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून के साउथ पोल के पास हुई है, न कि 90 डिग्री पर स्थित साउथ पोल पर। इस एरिया में कुछ मात्रा में सनलाइट मिल जाता है, जबकि एग्जैक्ट साउथ पोल पर घना अंधेरा हमेशा रहता है। इसलिए यदि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मून के साउथ पोल पर लैंड करना है तो उसमें केवल सोलर एनर्जी से काम नहीं चलेगा। वहाँ एक ऐसी एनर्जी सोर्स की जरूरत है जो 15 दिनों वाले रात में भी काम कर सके, क्योंकि उस समय तो सनलाइट का कोई नाम और निशान नहीं होगा। इसलिए इन चारों देश ने इस काम के लिए न्यूक्लियर एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जिस समय चांद पर लगातार रात होगी उस टाइम भी स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी मिलती रहे। अब बात आती है कि ये 4 देश क्या क्या काम करेंगे। तो देखिए, जापान का इस मिशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा ही भारत को लॉन्च के लिए H3 लॉन्च व्हीकल के साथ साथ रोवर को प्रोवाइड करेगा। ये कोई आम रोवर नहीं है, क्योंकि इस रोवर में एक ड्रिलिंग मशीन है जो कि चांद में 1.5 मीटर ड्रिल करके उसे लूनर सॉइल को अर्थ पर वापस ले आएगा। है ना कमाल की बात? इसमें GRP यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार भी रखेंगे, जो जमीन के 1.5 मीटर तक की चीजों को पूरी तरह से एनालाइज
एनालाइज करेगा। एक न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा जिससे अंडरग्राउंड एलिमेंट्स की पहचान हो पाए। एक्टिंग डिटेक्टर यूजिंग ऑप्टिकल रेजोनेंस भी रहेगा जिसमें चांद के हिल्स हिस्से पर पानी के होने का प्रूफ मिल सके। इस स्पेसक्राफ्ट के लैंडर के पार्ट को बनाने का जिम्मा इसरो का है और इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोवाइड करेंगी। इस बार ये स्पेसक्राफ्ट जिस एरिया में जाएगा उनको परमानेंटली शेडोड रीजन भी कहते हैं। ये एरिया सुनने में जितना डरावना लग रहा है असल में भी उतना ही भयानक है, क्योंकि यहाँ सदियों से यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स से कभी सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं है और इस एरिया में कई सारे डीप क्रेटर्स के होने की पॉसिबिलिटी भी है। ऐसे में दुनिया के 4 बड़े स्पेस एजेंसी का मिलना इस मिशन को टू बिग टू फॉल का दर्जा दे रहा है। वैसे तो इंडियन टेक्नोलॉजी अभी काफी धमाल मचा रही है, लेकिन यदि ल्यूपेक्स की बात करें तो इसमें होने वाले टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 से 5 गुना ज्यादा एडवांस होगी। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही है कि अब हर देश चांद को पूरी तरीके से जाने के लिए उत्सुक है। इसरो का ये भी दावा है कि आने वाले समय में चांद पर कई सारे एस्ट्रोनॉट्स के जाने की भी संभावना है। 2026 के एंड तक इसरो के साथ साथ जाक्सा, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करेंगे जिसमें आप बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी को देख पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि मून से लाए गए हर एक मटेरियल को स्पेशली और एकदम करेक्टली चेक करें। इससे हमें चांद के बारे में कुछ नया जानने का मौका जरूर मिलेगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद इंडिया और इसरो का इस तरह से आगे बढ़ना हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।